अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 2026 में कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की नोटिस आएगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप फोन पे यूज करते हैं, या अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, या अगर आप गूगल पे यूज करते हैं, या अगर आप अमेज़न यूज करते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नियम को जानना होगा, आपको नियम को फॉलो करना होगा। अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया, नियम के हिसाब से काम नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके घर पर जो है इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या नियम बना है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शन 2026 इनकम टैक्स एंड जीएसटी से कैसे बचें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनकम टैक्स से बच सकते हैं, आप किस तरीके से जो है जीएसटी से भी बच सकते हैं। आज हर छोटी बड़ी खरीद यूपीआई से 10 रुपये से लेकर 10,000 तक लोग यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। देखिए, अगर आप जो है कि फल लेने जाएंगे, या अगर आप जो है कि सब्जी लेने जाएंगे, या अगर आप होटल में जाएंगे, या अगर आप जो है गोलगप्पा खाएंगे, तो वहाँ पर भी आप लोग जो है फ़ोन पे यूज़ करते हैं, कोई गूगल पे यूज़ करते हैं, तो कोई अमेज़न यूज़ करते हैं, तो कोई पेटीएम यूज़ करते हैं। बट आपने कभी समझा कि कितने ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। उसके बाद आगे देखिए, क्या यूपीआई पर इनकम टैक्स नज़र रखता है। बात ये आती है कि क्या आपके फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न या पेटीएम पर जो है इनकम टैक्स की नज़र रहती है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि हाँ, यानी कि इनकम टैक्स जो है नज़र रखती है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी। बट यहाँ पे आगे बताया जा रहा, सीधे नहीं, लेकिन बैंक प्लस पैन कार्ड के ज़रिए बैंक आपकी साल भर की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि डायरेक्ट जो है इनकम टैक्स नज़र नहीं रखती है, बट पैन कार्ड के ज़रिए जो है इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। और आपको पता है कि बैंक जो है पूरे साल की जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सभी जो है इनकम टैक्स को देती है, इनकम टैक्स को बताती है। उसके बाद आगे देखिए, सेविंग अकाउंट की लिमिट बहुत ज़रूरी। देखिए, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, या अगर आपका खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, किसी में भी अगर आपने खाता खुलवाया है, वो भी सेविंग अकाउंट वाला, वो भी बचत खाता, तो उसके लिए भी जो है लिमिट बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट, 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल, इससे ज़्यादा हुआ रिपोर्ट प्लस नोटिस संभव। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप एक साल में 10 लाख से ज़्यादा जो है कैश बैंक में डालते हैं, या फिर जो है बैंक से निकालते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर पर इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। हो सकता है कि आपके पास जो है कोई रिपोर्ट आ जाए, तो इससे भी आपको बचना होगा। उसके बाद आगे देखिए, करंट अकाउंट की लिमिट बिजनेस वालों के लिए। देखिए, अगर आपके पास दुकान है, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पास जो है करंट अकाउंट होगा। करंट अकाउंट के लिए भी जो है नया नियम बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, बिजनेस वालों के लिए सालाना 50 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन अलाउड। ज़्यादा बिजनेस है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट ज़रूरी। यानी कि अगर आप बड़ा बिजनेस करते हैं, तो आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि करंट अकाउंट में आप जो है साल में 50 लाख तक आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, छोटे दुकानदार ध्यान दे। जितने भी छोटे दुकानदार वाले हैं उन सभी को ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, रोज़ 5,000 की बिक्री, साल में 18 लाख। अगर आप रोज़ाना जो है 5,000 रुपया का सामान बेचते हैं,
तो आप साल में कितना कमाया, 18 लाख कमाया। रोज अगर आप 10,000 की बिक्री करते हैं तो साल में कितना हो जाएगा, 36 लाख हो जाएगा। इतना यूपीआई पैसा अगर सेविंग अकाउंट में आया, अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास जो है छोटी सी दुकान है तो आपको करंट अकाउंट खुलवा लेना, आपको जो है सेविंग अकाउंट नहीं रखना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट रखेंगे ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हो सकता है कि आपका खाता जो है फ्रीज हो जाए। उसके बाद आगे देखिए नंबर 6 पर जीएसटी से जुड़ी लिमिट, जीएसटी से भी जुड़ी जो है लिमिट बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, सामान बेचते हैं 40 लाख सालाना से ऊपर जीएसटी ज़रूरी। देखिए अगर आप सामान बेचते हैं 40 लाख आप साल में बेच दिया तो 40 लाख तक आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट 40 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको फिर जो है जीएसटी का काम करवाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है 40 लाख से ऊपर जीएसटी ज़रूरी, 40 लाख से कम रहेगा तो जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 40 लाख से ज़्यादा होगा तो जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। सर्विस यानी कि सेवा 20 लाख सालाना से ऊपर जीएसटी ज़रूरी। अगर आप जो है कि सेवा करते हैं तो उसमें बताया गया कि 20 लाख सालाना से ऊपर अगर आप जो है कि सेवा करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है जीएसटी देना होगा। दोनों मिलाकर लिमिट क्रॉस हुई जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर दोनों यानी कि अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा जो है आपने सामान बेच दिया तो वहाँ पर फिर आपको जीएसटी देना होगा। उसके बाद आगे देखिए 7 नंबर पे यूपीआई ऐप्स कौन कौन से हैं। अब बात ये आती है कि यूपीआई ऐप कौन कौन से हैं, तो फ़ोन पे है, सभी को पता है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेज़न है और आपको पता है कि भीम यानी कि सरकारी यूपीआई है। ऐप्स खुद टैक्स नहीं काटते लेकिन बैंक के ज़रिए डेटा जाता है। देखिए कभी जो है फ़ोन पे आपका पैसा नहीं काटेगा, कभी पेटीएम आपका पैसा नहीं काटेगा, कभी अमेज़न आपका पैसा नहीं काटेगा, कभी गूगल पे जो है आपका पैसा नहीं काटेगा, बैंक आपका पैसा काटेगा। उसके बाद आगे देखिए पैन कार्ड सबसे बड़ा हथियार। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी जो है पैन कार्ड नहीं है। देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जल्दी से जल्दी पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बैंक, यूपीआई, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, हर जगह पैन से ट्रैकिंग, पैन आधार लिंक होना ज़रूरी। यानी कि अगर आप कुछ भी काम अब करवाएंगे तो वहाँ पर आपका पैन कार्ड लगेगा, तो आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे बताया जा रहा है आईटीआर कब ज़रूरी है, यानी कि आईटीआर जो है आपके लिए कब ज़रूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सिर्फ ट्रांजैक्शन से नहीं, प्रॉफिट इनकम के आधार पर। मान लीजिए 20 लाख की सेल, 19 लाख खर्च, प्रॉफिट 1 लाख, टैक्स नहीं लेकिन आईटीआर भरना सेफ रहता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपने 20 लाख की सेल कर दिया जिसमें आप जो है कि 19 लाख रुपया खर्च किया था, आपको जो प्रॉफिट हुई 1 लाख की हुई, तो यहाँ पर आपका टैक्स नहीं कटेगा, बट आपको आईटीआर जो है भरना होगा, क्योंकि आईटीआर भरेंगे तो आप सेफ रहेंगे। इन फ्यूचर में कभी जो है इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी, तो ये काम आपको करना होगा। उसके बाद देखिए छोटे व्यापारी, जितने भी छोटे व्यापारी हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी जो है नियम बनाया गया। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है ऑनलाइन सेल पर कम से कम 6% प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी। यानी कि अगर आप जो है छोटा कोई व्यापारी करते हैं तो ऑनलाइन अगर आप जो है कि सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम जो है 6% जो है प्रॉफिट आपको दिखाना होगा कि हम 6% यहाँ पर कमाया है। जैसे कि अगर आप जो है कि 1 लाख की सेल किया तो आपको 6,000 रुपया आपको जो है दिखाना होगा। अगर आप जो है कि 10 लाख की सेल किया तो आपको जो है 60,000 रुपया प्रॉफिट जो है दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है 11-12 लाख तक टैक्स नहीं। यानी कि 11 या 12 लाख तक पर आपको पता है कि टैक्स नहीं है, पहले ही जो है केंद्र सरकार ने नियम बनाया। उसके बाद आगे देखिए अगर आपकी नेट इनकम 12 लाख तक है, सही आईटीआर प्लस सही प्रॉफिट दिखाया, ज़ीरो टैक्स।
यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपकी नेट इनकम जो है 12 लाख तक है, अगर आपने सही तरीके से ITR भी भरा, आपने जो है सही तरीके से प्रॉफिट भी दिखाया, तो कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। बट अगर आप लोग गलत तरीके से ITR फाइल करेंगे या फिर गलत तरीके से प्रॉफिट दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको फिर जो है टैक्स भरना होगा। ये सब जो है नियम बनाया गया है, तो सभी को जो है नियम को मानना होगा, क्योंकि इस तरीके का नियम बनाया गया। अगर आप नियम नहीं मानेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।